क्या आपने कभी सोचा है पानी, हवा, जल, पेट्रोल ये सब हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण, इतने ज़रूरी क्यों हैं? अगर ये ख़त्म हो जाए तो हमारी ज़िंदगी कैसी होगी? आज हम पढ़ने वाले हैं संसाधन, यानी वो खजाना जो हमें प्रकृति से मिला है और हमारी ज़िंदगी चलाता है। तो चलिए जानते हैं संसाधन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें बचाए रखना ज़रूरी क्यों है। आइए देखते हैं संसाधन। संसाधन का अर्थ पर्यावरण की हर वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। मतलब कहने का यह है कि हम जो हमारे उपयोग जो इसका हम उपयोग करते हैं, जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं वह जो है संसाधन कहलाती है। लेकिन शर्त यह है कि उनका जो है मूल्य, उसका कुछ मूल्य होना चाहिए, उसका कुछ महत्व, उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का जो है आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जिनका आर्थिक मूल्य होता है जिनमें कि आती हैं धातुएं, जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है वो गैर आर्थिक मूल्य कहलाएंगे, जिनमें कि सुंदर प्राकृतिक दृश्य, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अब आइए देखते हैं संसाधन। संसाधन के कितने प्रकार हैं? संसाधन के 3 प्रकार हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में क्या होगा कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त है। मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन के जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, मानव जो लोग स्वयं खुद ही संसाधन है। आइए हम इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक का संसाधन का मतलब है जो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, मतलब उसमें मानव कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, मतलब मानव का कोई उसमें रोल नहीं होता है। जैसे कि वायु, जैसे जिसे हम सांस लेते हैं, वायु, ठीक है। जल, जिसे हम पीते हैं, और नदियों में, समुद्रों में, तालाबों में ये जो जल है, और मृदा जो मिट्टी जिसमें उपजाऊ की जाती है, जो फसलें वगैरह इसमें पैदा की जाती हैं, खनिज जो मिनरल्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन है। इसमें भी इस प्राकृतिक लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के भी 2 प्रकार हैं, एक नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? नवीकरणीय संसाधन इनका जो है असीमित भंडार होता है, ये जल्द ही दोबारा बनाया जा सकते हैं, मतलब जल्द ही इसको दोबारा बनाया जा सकता है, जैसे कि सौर ऊर्जा है और पवन ऊर्जा। अनवीकरणीय संसाधन ये होते हैं, इनका जो है एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, जो है भंडार की जो है एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, और दोबारा बनाने में हजारों वर्ष साल भी लगते हैं, करोड़ जो है लाखों साल लग जाते हैं, जैसे कि कोयला है और पेट्रोलियम है। अब हम देखेंगे मानव निर्मित संसाधन। अगला है मानव निर्मित संसाधन। निर्मित का मतलब है मतलब द्वारा बनाया गया, मानव द्वारा बनाया गया संसाधन। प्राकृतिक पदार्थों का रूप बदलकर उपयोगी बनाना। मतलब कहने का यह है कि जो पर्वत वो होते हैं, जैसे कि हम लें एग्जाम्पल, वन होते हैं, वन जो है क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। हम उसको काट लेंगे तो क्या होगा, काटेंगे और फिर उसको कोई भी शेप दे देंगे, जैसे कि कुर्सी का, मेज का, या फिर दरवाजे का, किसी का मतलब इनका शेप दे देंगे तो क्या होगा उसमें, वो जब शेप देंगे तो वो क्या कहलाएंगे, मानव निर्मित संसाधन कहलाएंगे। उदाहरण के लिए और भी मानव निर्मित संसाधन होते हैं जो मतलब मानव द्वारा बनाए जाते हैं। पुल क्या होता, मानव द्वारा बनाए जाते हैं। सड़क, मशीनें और तकनीकी, ये सारी चीजें मानव द्वारा बनाई जाती हैं। अब देखें मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या होते हैं? लोग सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। शिक्षा, स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य बनाते हैं। आइए अब देखते हैं जो संसाधन है इनका जो है संरक्षण कैसे किया जा सकता है, मतलब इसको कैसे सेव रखा जा सकता है। संसाधनों का सावधानी पूर्वक हमें उपयोग करना है और उन्हें दोबारा बनाने के लिए समय देना है। अगला है कि सतत पोषीय विकास। संसाधनों का ऐसा उपयोग जिससे कि वर्तमान की ज़रूरतें पूरी हो और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी जो है सुरक्षित रहे। मतलब कहने का यह है कि जो एग्जाम्पल है हम ले पानी का, ठीक है, पानी का जो है हम उसका ऐसा उपयोग करें जितना हमें वर्तमान में ज़रूरत है पानी की, हम उतना हमें उपयोग करना है पानी का। अगर हम इसको वेस्ट करते हैं पानी को, अगर हम इसको पानी को जो है को बर्बाद होने देते हैं तो क्या होगा, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं भविष्य में क्या होगा कि उनको जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होंगी, बहुत ज़्यादा समस्याएं होंगी, बहुत ज़्यादा समस्या प्रकट उनके सामने हो जाएंगी, क्योंकि सारा पानी तो वेस्ट हो चुकेगा और सारा पानी तो बर्बाद हो चुका होगा और उनके लिए पीने के लिए भी पानी, स्वच्छ पानी नहीं बचेगा। और हमारे इसमें क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है कि हम जो है उनका जो है जो चीज़ें हैं जो
जो पानी है या फिर कोई भी चीज़ है या वायु है, इनका जो है मतलब हम अच्छे से मतलब सही से हम उपयोग करें। अगर वायु को हम कैसे मतलब दूषित कर सकते हैं, जैसे कि धुआं है, मतलब कि धुआं वगैरह, और हम जब पेड़ों को काट देते हैं तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाएगी और सारे जो वातावरण है सब में जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, भविष्य, उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा सामने आ जाएगा। अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। संसाधन जीवन का आधार है पर असीमित नहीं है, मतलब असीमित नहीं, मतलब इनकी सीमा है, इनकी जो है एक सीमा है संसाधनों का। और समय और तकनीक, किसी भी पदार्थ को जो समय और तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है और टाइम है, वो किसी भी पदार्थ को संसाधन में बदल सकते हैं। हमारा कर्तव्य है कि पृथ्वी की विविधता को बनाए रखना है। हमारा जो कर्तव्य है, पृथ्वी की जो विविधता है, हमें उसे बनाए रखना है और प्राकृतिक नुकसान को कम करना है। जैसे कि जल हो या वायु हो, हम इसके जो मतलब जो इतना दूषित हवा हो रही है, वायु हो रही है, और इतना पानी जो बर्बाद हो रहा है, जितना पानी जो मतलब खराब हो रहा है, हमारा कर्तव्य है उनका जो है पानी का, वायु का सदुपयोग करें और अच्छे से हम जो है यहाँ पर रहें, और ये हमारा जो है कर्तव्य है। ठीक है, आई होप आपको जो चैप्टर समझ आया होगा। इससे रिलेटेड हम MCQs देख लेते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, इनमें से कौन किसी वस्तु को संसाधन बनाता है? तो इसका आंसर है उपयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो उदाहरण है वो सौर ऊर्जा, इसका जो आंसर होगा सौर ऊर्जा होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित संसाधनों का एक उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? तो कैंसर उपचार की औषधियाँ। कैंसर उपचार की औषधियाँ वो कैसे हैं कि इसमें जो है मानव ही तो है, मानव ने ही तो जो है उपचार करना है इसका, मानव ही तो है जो कैंसर का जो है उपचार करती है, इसकी दवाइयाँ बनाती है, जो औषधियाँ बनाती है, मानव ही तो है, मानव द्वारा निर्मित ही तो है। अगला क्वेश्चन है, अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनकी एक सीमा होती है, सीमित भंडार वाले जो है अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, सतत पोषी विकास का अर्थ क्या है? इसमें सतत पोषी विकास का अर्थ है संसाधनों का भविष्य के लिए संरक्षण करते हुए वर्तमान में उपयोग करना। किसी भी वस्तु का हमें जो है ऐसा उपयोग करना है जो हमारे भविष्य के लिए जो है बचा रखे। हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू। आपको कैसा लगा चैप्टर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।